Good morning, dear students. Now let us start last topic of second chapter, class 11th. Viruses. I explain what is viruses in next video. Now some remaining parts of these figures are given here. RNA capsid. आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, वायरसेस में, वो कौन क्या होता है, आरएनए होता है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस का जो है फिगर दिया हुआ है, टीएमवी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसमें आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का वर्क करती है। द नेम वायरसेस, जो नेम वायरस का था वो किससे निकला था, इसके मीन्स क्या होता है, विनोम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय फॉस्टर डीजी यूनोस्काई। किसने दिया था, 1892 में रिकॉग्नाइज। इन्होंने वायरसेस को जो है कि एक पॉइजनस मतलब कि जहरीला फ्लूइड के फॉर्म में जो है कि खोजा था। और किसने खोजा था, किसने डिस्कवर्ड किया था, डेजी यूनोस्काई ने। किस सन में किया था, 1892। मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मोज़ेक तम्बाकू में जो है वो डिजीज़ को काज कर रहे हैं। दीज वेयर फाउंड, और फिर उनको जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर हैं, बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। और ये क्यों, कैसे उन्होंने ये प्रूव किया कि ये बैक्टीरिया से ये स्मॉल हैं, क्योंकि जब उनको जो है उन्होंने बैक्टीरिया से तैयार फिल्टर में जो है पास किया तो वो पास आउट हो गए। तो इससे उन्होंने कहा कि ये जो है कि बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको उन्होंने वायरसेस का नाम दिया। किसने दिया था, वायरसेस का जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, फॉस्चराइज किया था, वो थे कौन, डीजी यूनोस्काई। एम.डब्ल्यू. विजरिंकी 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको। और इन्होंने क्या किया था, विजरिंक ने 1898 में जो है कि इसके एक्सट्रैक्ट को देखा था, टोबैको के एक्सट्रैक्ट को। इन्फेक्टेड प्लांट्स था जिसमें डिजीज़ काज हुआ था, उसके एक्सट्रैक्ट मतलब जो बचा हुआ वो प्लांट्स का जो भी फॉर्म था उसको देखा था, उसको इन्होंने स्टडी किया। तो काज ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वीवम फ्लूइडम। इन्होंने उसके एक्सट्रैक्ट को देखा कि टोबैको का इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट्स, एक हेल्दी प्लांट्स पे भी एक्सट्रैक्ट जो है कि डिजीज़ करता है, और उसका तब उन्होंने क्या नाम दिया, और इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड से उन्होंने उसका नामकरण किया। और इसमें एक टर्म दिया जिसको क्या पढ़ेंगे, कंटाजियम वीवम फ्लूइडम। क्या नाम है, कंटाजियम वीवम फ्लूइडम। इसके मीन्स है इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड। फिर इसके बाद हम आते हैं, डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने क्या किया, डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने 1935 में, और इन्होंने भी वायरसेस पे स्टडी किया, और इन्होंने पाया कि वायरसेस जो है क्या है, क्रिस्टलाइज फॉर्म है, क्रिस्टल है, लार्जली ऑफ प्रोटीन, और प्राय जो है किस चीज़ के हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। द इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक हॉट सेल्स, और आउटसाइड में वो कैसे होते हैं, बाहर जो, अगर मतलब सपोज कर लीजिए कि कोई भी वायरस अगर हास्ट सेल के बाहर है, तो जब वो हास्ट सेल के बाहर रहेगा उस कंडीशन में ये जो है कि इनर्ट होता है, यानी कि ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो है कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। वो जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या तो फिर डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो कि दोनों रखे, आरएनए भी और डीएनए में। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इनफैक्टिशियस।
वायरसेस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और जो इसमें का जेनेटिक मटेरियल होता है वही जो है इन्फेक्शन को काज करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और उन टोबैको जैक मॉडल पे जब उन्होंने स्टडी किया कि कैसा वायरस है, तो जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को वो कैसा था, वो इस सिंगल स्टैंडर्ड था। और दैट इनफैक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो अगर ये एनिमल्स को इफेक्ट करता है या तो सिंगल होगा या तो डबल होगा। बैक्टीरियल वायरस आर बैक्टीरियोफेज viruses that infect the bacteria। बैक्टीरियल वायरस क्या है या बैक्टीरियोफेज क्या है? अगर if anybody asks you what is bacteriophage, then you may say that viruses that infect the bacteria is known as bacteriophages। viruses that infect the bacteria is known as bacteriophage। बैक्टीरिया वायरसेस और बैक्टीरिया वायरसेस, बैक्टीरिया में जो वायरस लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। या वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, या वह वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, इसको बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। और यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो कैसा होता है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैस्पोमेयर्स। और जो प्रोटीन कोड होता है उसमें जिसका बना होता है वायरस, प्रोटीन कोड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, कैप्सोमेयर्स का बना होता है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को या न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैस्पोमेयर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। और ये कैसे अरेंज होते हैं, कैस्पोमेयर पाए जाते हैं तो हेलिकल के फॉर्म में अरेंज होते हैं और जियोमेट्रिक फॉर्म को शो करते हैं। वायरसेस काज डिजीज लाइक बम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। वायरसेस जो जो डिजीज को काज कर सकता है, मम्स को, स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं, हर्पीज एक आँख वाली बीमारी होती है, और इन्फ्लुएंजा को। एड्स इज ए ह्यूमन, इसके डिटेल में इस सारी डिजीज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एड्स इज ए ह्यूमन इज आल्सो काज बाय वायरसेस। एड्स जो है ह्यूमन में जो होता है वो वायरसेस से ही होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन कलरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टर्न ग्रोथ। ये सारी चीज़ें किससे होते हैं, वायरसेस से होते हैं। तो हम लोग वायरसेस के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नाउ वी कम ऑन द वायरवाइड्स। वायरवाइड्स एक वायरसेस की तरह से ही संरचना है। वायरवाइड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसको इन 1971 टीओ डायनियर ने डिस्कवर किया था। वायरवाइड्स को किसने डिस्कवर किया था, टीओ डायनियर। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन द वायरसेस, ये वायरसेस से भी छोटा था। एंड काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और ये किसको काज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, और इसमें जो आरएनए था वो फ्री था, ये फाउंड टू बी फ्री आरएनए। इट इज लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंडेड इन वायरसेस, इसमें प्रोटीन कोड की भी कमी थी जो कि वायरसेस में पाया जाता है। ही इज द नेम वायरवाइड, इसी से जो है इसका नाम रखा गया वायरवाइड। द आरएनए ऑफ द वायरवाइड वाज ए लो मॉलिक्यूलर वेट। जो आरएनए था किसका, वायरवाइड्स का, उसमें क्या था, लो मॉलिक्यूलर वेट था। मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है क्या क्या था, कम था। लाइकेंस क्या होता है, व्हाट इज लाइकेंस, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। लाइकेंस क्या है, लाइकेंस जो है कि एक एल्गी और फंगी जब साझेदारी के साथ रहते हैं तो उसी को लाइकेंस बोलते हैं। द एल्गल कंपोनेंट्स नोन एज फाइकोबियंट, और जो एल्गल कंपोनेंट्स होता है, जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको फाइकोबियंट, जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकोबियंट। तो फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। दोनों जो है, एक इसमें ऑटोट्रॉपिक है यानी कि एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जबकि यहीं पे हम देखते हैं फंगल कंपोनेंट जो है, माइकोबियंट जो है वो कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है। तो यहाँ पे जो है कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों हैं।
एक ऑटोट्रॉपिक है तो दूसरा हेटरोट्रॉपिक। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर। और कैसे ये रहते हैं, माइक्रोहाइजल एसोसिएशन होता है इसमें। और एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी, एल्गी जो है भोजन बनाती है किसके लिए, फंगी को, और फंगी उसके बदले में उसको क्या कहते हैं, क्या देता है, प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ऑब्जर्व्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इन वाटर फ्रॉम फॉर इट्स पार्टनर्स। और इसके बाद फंगी जो है कि शेल्टर को प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को। सो close their association that you saw lichens nature, one would never imagine that they had a different organism within them। अगर कोई लाइकेंस को देखता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि इसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्वॉल्व हैं। लाइकेंस आर वेरी लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा जो है कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पे जो है कि ये ग्रो नहीं करते हैं। तो समरी जो है आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। और नाउ स्टॉप्स एंड